लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार क्या होता है। अपन ने सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। अब अपन बात करने वाले हैं जो अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी सिस्टम है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम की बात करूँ तो अलग अलग प्रकार के सिस्टम में डिवाइड किया गया है पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी को। तो जितने भी सिस्टम है उसको अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं और लास्ट में अपन पढ़ने वाले हैं कि अपनी बॉडी के अंदर डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं और कितने प्रकार की डिजीज़ होती हैं, उन सभी को भी अपन डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से ह्यूमन बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं। पाचन तंत्र हो गया। पाचन तंत्र को क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। श्वसन तंत्र को बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र हो गया, ग्रंथियां हो गया, ग्लैंड्स। तंत्रिका तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम। एंड प्रजनन तंत्र हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जितने भी तंत्र है, सिस्टम है, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपन स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो तंत्र है पाचन तंत्र, आज अपन उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें पाचन तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो कुछ कंपाउंड अपनी बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जिनको अपने को डाइजेस्ट करना ज़रूरी होता है, उनको पचाना ज़रूरी होता है, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको डाइजेशन की नीड नहीं होती। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे कि डाइजेस्ट होने वाले कंपाउंड कौन कौन से हैं जिनको डाइजेशन की ज़रूरी पड़ती है। तो वे कंपाउंड कौन कौन से हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। इनको क्या है, बॉडी के अंदर पचाने की ज़रूरी होती है। इसके अलावा नो नीड ऑफ डाइजेस्ट कंपाउंड कौन से हैं? विटामिन्स को पचाने की ज़रूरी नहीं है। मिनरल्स, जितने भी खनिज लवण हैं उनको पचाने की ज़रूरी नहीं है। और इसके अलावा पानी है, पानी को भी बॉडी के अंदर पचाने की ज़रूरी नहीं है। आगे अपन बात करें डाइजेस्टिव की स्टेप क्या क्या है। डाइजेस्टिव की स्टेप है, पहली स्टेप है भोजन को ग्रहण किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब भोजन को ग्रहण करना। उसके बाद क्या किया जाता है? भोजन का पाचन किया जाता है बॉडी के अंदर। पाचन के बाद क्या किया जाता है? जो भी उसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है। मतलब जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं भोजन में से वो क्या है, अवशोषित हो जाती हैं। अवशोषण के बाद उनका स्वांगीकरण किया जाता है। स्वांगीकरण क्या प्रोसेस होती है? जो भी फूड कंपोनेंट है जो अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर है उनको ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका क्या कर दिया जाता है? निष्कासन कर दिया जाता है। ये है सारी की सारी डाइजेस्टिव की स्टेप। अब बात करें अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो क्या हो गया, एलिमेंट्री नाल। एलिमेंट्री नाल को ही हिंदी में क्या बोला जाता है? आहार नाल बोला जाता है। दूसरा क्या हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड को क्या बोला जाता है? पाचन ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। आहार नाल की बात करूं तो आहार नाल के अंदर क्या क्या आते हैं? मुंह आ गया, मुख को क्या बोल देते हैं? माउथ बोल देते हैं। मुंह गुहा हो गई, इसको बोला जाता है बकल कैविटी। ग्रास नली। उसके बाद आंत हो गई, आंत में भी दो आंत आ गई, छोटी आंत और बड़ी आंत। और लास्ट में क्या आ गया अपना? आमाशय आ गया, स्टोमच आ गया। ठीक है, इधर कौन कौन सी आ गई? लार ग्रंथि आ गई, सैल्वरी ग्लैंड्स, यकृत आ गया, लीवर, पेनक्रियाज, अग्नाशय और जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, ये क्या क्या हो गई? डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर लार ग्रंथि हो गई, अपना यकृत हो गया, अग्नाशय हो गई और जठर ग्रंथि। ये चार प्रकार की ग्रंथियां हैं। इनके बारे में अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले पाचन किसका होता है भाई बॉडी के अंदर? कार्बोहाइड्रेट का सबसे जल्दी पाचन होता है। और कहाँ पे पाचन होता है इसका? लार ग्रंथियों के द्वारा ही इसका क्या कर दिया जाता है? पाचन कर दिया जाता है। ठीक है, लीवर किसका पाचन करता है? तो लीवर में पाचन होता है किसका? वसा का। और वसा का पाचन जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पायसीकरण। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पायसीकरण बोला जाता है।
अग्नाशय ग्रंथि किसका पाचन करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि पाचन करती है प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। सबसे कम पाचन किस में होता है? तो सबसे कम पाचन किस में होता है? जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली के अंदर क्या है? भोजन का सबसे कम पाचन होता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं पेट में भोजन के किस भाग का पाचन होता है? पेट में भोजन के प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। पेट में किसका पाचन होता है भाई? पेट में पाचन होता है प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेट के अंदर नहीं होता है। आंत में किसका पाचन होता है? आंत के अंदर पाचन होता है प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, न्यूक्लिक एसिड का होता है। तो आंत के अंदर क्या होता है? पाचन क्रिया का काम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंत के अंदर सबसे ज़्यादा काम होता है। आहार नली की लंबाई कितनी है? तो आहार नली की लंबाई 9 मीटर है। एनसीईआरटी की बुक में तो कितना दे रखा है? 9 मीटर दे रखा है। वैसे इसकी लंबाई क्या है? 8 से 10 मीटर इसकी क्या है? स्टैंडर्ड लंबाई होती है। अगर फुट में बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 30 फुट। ठीक है, कितनी होती है? 30 फुट। अब देखो आगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। जब मुख से भोजन जाता है आमाशय में, जब मुख से भोजन जाता है आमाशय में, तो उस भोजन को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है वोलस। मुख से आमाशय में जो भोजन जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है वोलस। आमाशय से भोजन का जाना छोटी आंत में, तो उसको बोला जाता है काइम। और छोटी आंत से जब भोजन जाता है कहाँ पे? बड़ी आंत में, तो उस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है? काइल बोला जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा भी रखा है कि कौन कौन सी स्टेप्स अपनी बॉडी के अंदर होती हैं, किस तरीके के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें, अपन स्टेप वाइज स्टेप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपना भोजन कहाँ जाता है? मुख गुहा में जाता है। तो मुख गुहा के बारे में अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो मुख गुहा की बात करूँ तो अपने होठ होते हैं, होठों पे एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि को क्या बोल दिया जाता है? मोम ग्रंथि बोला जाता है। मोम ग्रंथि के अलावा उसका एक दूसरा नाम होता है, उसको बोला जाता है सीबीसीएस। उस ग्रंथि को बोला जाता है सीबीसीएस ग्रंथि या लेबियल ग्रंथि। क्या बोला जाता है? सीबीसीएस ग्रंथि या लेबियल ग्रंथि के नाम से उस ग्रंथि को जाना जाता है। उस ग्रंथि के जीभ के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। जीभ के ऊपर, अपनी जीभ इस तरीके की होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे इस तरीके के कण होते हैं। इन कणों को क्या बोला जाता है? मिशनर्स कणिका बोला जाता है। इन कणों को क्या बोला जाता है? मिशनर्स कणिका बोला जाता है। ये क्या होती हैं? काफ़ी सेंसिटिविटी होती है इनके अंदर। इन कणों के अंदर क्या होती है? काफ़ी सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, सेकंड अपन बात करने वाले हैं जीभ की। तो ये अपनी क्या है? जीभ है। ठीक है, जीभ का जो अग्र भाग होता है, अग्र भाग की मैं बात करूं तो कौन सा भाग? ये वाला भाग। इससे किसका टेस्ट होता है? इससे अपने को मीठे के टेस्ट का पता चलता है। और जो पश्च भाग होता है, इससे क्या है? अपने को कड़वेपन का पता चलता है। याद कैसे करेंगे? लोग आगे आगे क्या करते हैं? मीठी मीठी बातें बनाते हैं और पीछे पीछे क्या बोलते हैं? कड़वा बोलते हैं। इसी से याद हो गया, आगे का भाग मीठा और पीछे का भाग कड़वा। साइड का जो पार्ट होता है, वहाँ से किसका पता चलता है? अपने को नमकीन का पता चलता है। और ये पार्श्व भाग हो गया, यहाँ से अपने को पता चलता है खट्टेपन का। तो ये हो गए अपने जीभ के कौन से भाग से किसका टेस्ट पता चलता है। देखो भाई आगे, कुत्ते के बारे में बात करें तो आपने कुत्ते को देखा होगा कि वो बार बार अपनी जीभ बाहर निकालता है। भाई क्यों निकालता है? क्योंकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करता है उस जीभ को बाहर निकाल के। सबसे लंबी जीभ की बात करूँ तो सबसे लंबी जीभ किसकी होती है? ब्लू व्हेल की सबसे लंबी जीभ होती है। जीभ पर स्वाद कणिका पाई जाती है और फीमेल में ये क्या होती है? स्वाद कणिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए फीमेल को टेस्ट क्या है? ज़्यादा आता है।
ठीक है, अब बात करने वाले हैं दांतों की। दांतों की बात करें तो दांत अपने 3 टाइप के होते हैं। एक तो है गर्तदंती, एक है द्विदंती और एक है विषमदंती। सबसे पहले अपन मतलब जान लेते हैं द्विदंती। द्विदंती दांत क्या होते हैं भाई? वे दांत जो लाइफ में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। उन दांतों को क्या बोला जाता है? द्विदंती बोला जाता है। विषमदंती दांत क्या होते हैं? वे दांत जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उन दांतों को क्या बोल दिया जाता है? विषमदंती दांत बोल दिया जाता है। अगर वयस्क मनुष्य के अंदर मैं दांतों की संख्या की बात करूं तो कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। इन 32 दांत को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं और एक क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल दांतों की संख्या की बात करूं तो स्टेबल दांत कितने होते हैं? 12 दांत होते हैं। और अनस्टेबल दांत कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं, जो क्या होते हैं? बच्चों में। इन्हीं को क्या बोला जाता है? दूध के दांत बोला जाता है। ठीक है। अनस्टेबल कितने होते हैं? 20 दांत। अब बात करें अपन दांतों के प्रकार की। दांतों के प्रकार की मैं बात करूं तो दांत है अपने पास कौन कौन से हो गए? यहाँ पे मैंने दिखा रखा है हिंदी में और यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश में। एक तो हो गया कैनिन, एक हो गया मोलर, एक हो गया प्री मोलर और एक हो गया इंसीजर। ठीक है, 4 प्रकार के दांत हो गए। कौन से? कृतक हो गए, रदनक हो गए, अग्रच्वर्णक हो गए और च्वर्णक दांत हो गए। 4 प्रकार के अपने पास दांत हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो अपने प्री मोलर दांत होते हैं। प्री मोलर दांत का काम क्या होता है भाई? इन दांतों का काम होता है पीसना। भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है। ये जो दांत होते हैं कैनिन वाले, इनका काम क्या होता है? ये दांत नुकीले होते हैं और इनका काम होता है चीरना और फाड़ना किसी वस्तु को। ठीक है। आगे अपन बात करें, ये जो दांत होते हैं मोलर, इसका काम भी क्या होता है? भोजन को पीसने का काम होता है। ठीक है। और इनसीजर दांत की बात करें तो ये क्या होते हैं? सबसे पहले आते हैं ये दांत, सबसे पहले आने वाले दांत हैं बच्चों में। इसके अलावा ये दांत क्या होते हैं? चपटे होते हैं और किसी भी भोजन को अपने को काटना हो किसी भी चीज को तो ये दांत काम आते हैं, इंसीजर दांत। ठीक है। अब बात करें अपन दांतों की संख्या की। ठीक है, दांतों की संख्या की बात करें तो इनका क्रम अपने को कैसे याद रखना है? वयस्क मनुष्य में इनका क्रम कितना होता है भाई? 2 1 2 3। इस तरीके से अपने को याद करने हैं। 2 1 2 3 मतलब कैसे हो गए? सबसे पहले बात करूं इंसीजर दांत, तो इंसीजर दांत कितने हो गए? 2 हो गए। उसके बाद इंसीजर के बाद कौन से आ गए भाई? इंसीजर के बाद आए कैनन। कैनन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। प्री मोलर की संख्या कितनी होती है भाई? प्री मोलर की संख्या होती है 2। और इसके बाद क्या होते हैं? मोलर दांत होते हैं। मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ये क्या है? इसका क्रम है 21 23। ठीक है। अब देखते हैं यही क्रम बच्चों में क्या होता है। बच्चों के क्रम की बात कर लें तो 2102, ये क्या होता है? बच्चों में क्रम होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। तो वो मैं पार्ट 2 आपके लिए लेके आ रहा हूँ जल्दी। धन्यवाद, बने रहिए फोगाट क्लासेस के साथ।